देखो तो तुमने समर मैक्सी के ऊपर तुमने वीडियोस देखी होंगी, तुम लोगों ने विंटर मैक्सिंग के ऊपर वीडियोस देखी होंगी, और इन वीडियोस में तुम्हें बताया जाता है कि कैसे अपने आप को 2 से 3 महीनों के अंदर अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे। लेकिन मॉनसून के ऊपर किसी ने बात नहीं करी है, क्योंकि मॉनसून एक सबसे ऐसा मंथ है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तुम यहाँ पे वो चीज़ें नहीं कर पाते हो जो तुम समर में और विंटर्स में कर सकते हो। तो कुछ ऐसी 4-5 टिप्स जो मैं निकाल के लाया हूँ, वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अपने आप को इम्प्रूव करने में। ज़्यादा नहीं इम्प्रूव कर पाओगे, लेकिन अच्छा खासा कर लोगे अगर तुम एफर्ट्स हर दिन पुट इन करते हो कंसिस्टेंटली। तो सबसे पहला है होम वर्कआउट्स। तो अगर तुम लोग घर पे, तुम्हें जैसा कि बात है तुम घर पे ही रहने वाले हो, तुम अगर घर से बाहर जाओगे तो एक तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मना करेंगे कि बार बार कीचड़ में जाएगा, जूते चप्पल खराब करके ले आएगा, अपनी पैंट खराब कर लेगा। इसलिए तुम बाहर जिम जा नहीं सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों का जो जिम होता है वो उनके घर से 2-1.5 किलोमीटर की दूरी पे होता है। अब वो उनके यहाँ पे अगर रोडें इतनी अच्छी नहीं होंगी तो वो ऑफकोर्स ही बात है वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी भरा होगा। इसलिए तुम घर पे होम वर्कआउट्स कर सकते हो। अब होम वर्कआउट्स में भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो तुम या तो पुलअप्स, या फिर तुम पुशअप्स, और या फिर तुम स्क्वाट्स, इन तीनों में से कोई एक मारो, या फिर तुम इन तीनों का थोड़ा थोड़ा सेट्स तुम रोज़ मार सकते हो। पुशअप्स में बहुत सारी पुशअप्स आ गई हैं, लाइक यू कैन डू रेगुलर पुशअप्स, यू कैन डू डायमंड पुशअप्स, यू कैन डू इंक्लाइन पुशअप्स, या फिर तुम वॉल पुशअप्स कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें पुशअप्स नहीं आते हैं तो तुम जो नी पुशअप्स है तुम उसके ऊपर ही टिक सकते हो और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहना। और पुलअप्स की अगर मैं बात करूँ तो पुलअप के लिए तो भाई साहब या तो तुम्हें पुलअप बार होना चाहिए, या फिर तुम्हारे घर में भी एकदम मेरी तरह जैसे खिड़की नहीं होती है जहाँ पे खिड़की से ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं और थोड़ा सा लॉक लगा देते हैं, कुंडी लगा देते हैं, तो उसकी जो थोड़ी सी जाली होती है उस जाली को पकड़कर तुम पुलअप कर सकते हो। लेकिन वो जाली मजबूत होनी चाहिए, ये नहीं कि अगर तुम जैसे ऊपर तुमने अपना वजन उठाया और तुम गिर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी वाली जो मजबूत है इसलिए मैं उसके ऊपर कभी कभी कर लेता हूँ, वरना मेरे को ज़्यादा मन नहीं करता मेरा पुलअप करने का। या फिर एंड तीसरी चीज़ जो कि है स्क्वाट्स तुम कर सकते हो। और स्क्वाट्स का बेस्ट तरीका मैं बताऊँ, अपने बैग को लो, उसके अंदर भर के पानी की बोतलें डाल लो अपनी। वैसे भी पानी की बोतलें ड्रॉज में डली हुई हैं, उनका कोई काम नहीं है, उनको तुम उसको अपने बैग में डाल लो और उसी के साथ में स्क्वाट्स करते रहो। उसके साथ में 10, 12, 15 सेट्स जितने भी तुमको करने हैं वो तुम वो कर सकते हो। दूसरा है कंट्रोल योर क्रेविंग्स एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि इस टाइम पे जो भुक्कड़ लोग होते हैं ना, उनके अंदर की जो भुक्कड़नेस होती है वो बहुत ज़्यादा जागती है। उन लोगों का मन करेगा कि पकौड़े बनाते हैं आज, उनका मन करेगा चाय बनाते हैं, उनका मन करेगा पोहा बनाते हैं, थोड़ा सा नमकीन चावल बनाते हैं, थोड़ा सा अलग अलग आइटम बनाने का मन करेगा। और यही आइटम खाने से तुम्हें बचना है। तुम्हें अपने घर वालों को मना करना है कि नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाना है, सिंपल रोटी या फिर सब्जी, या फिर जो भी, मैं तो वैसे रोटी सब्जी बोलूँगा कि नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रोटी सब्जी खाओ। लेकिन अब तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम सिर्फ घर का बना हुआ रोटी सब्जी ही खाओ। घर पे बनाकर कुछ और तली भुनी चीज़ें अगर तुम खाते हो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर जब विंटर आएगा तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करने में, तुम्हें जिम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपना वज़न घटाने के लिए, या फिर अपना वज़न बढ़ाने के लिए, या फिर मसल गेन करने के लिए, या फिर मसल लॉस करने के लिए, तुम्हें जो भी करना है। तो अभी से ही थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखोगे तो शायद तुम थोड़ा सा मसल मास मेंटेन करके भी अपना जो वेट है वो उसको लॉस अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर तुम कैलोरी डेफिसिट पे हो तो जितना हो सकता है ये आलतू फालतू चीज़ें, खाने वाली चीज़ें, पैकेट फूड्स जितने भी हैं उन सभी को अवॉइड करने की कोशिश करना। कोशिश क्या है, तुम करना ही करना अवॉइड, अगर तुम्हें अपनी हेल्थ को लेकर ज़रा से भी सीरियस हो तो। तीसरा है कि वो कपड़े बिल्कुल मत पहनना जो कि थिक लेयरिंग के हैं, क्योंकि इस टाइम पे बारिश जो होगी किसी दिन होगी और किसी दिन नहीं होगी। तो जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी पसीने में तरबतर हूँ, मेरे को बड़ा ही पसीना आ रहा है, और मेरे जो कपड़े होते हैं और ये जो पसीने की जो चिपचिपाहट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। तुम्हारा कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मेरा तो मन करता है कि यार बस पानी चलाऊँ, मोटर चलाऊँ मैं अपनी, और बस नहा लूँ, फिर नहा के आराम से पंखे के नीचे पाउडर लगा के एकदम लेटे रहूँ और कुछ नहीं करने का।
तो यही है कि जितने भी अगर तुम थिक लेयरिंग के अगर तुम कपड़े पहनते हो, वो तुम्हें और गर्मी देगी, वो तुम्हें थोड़ा सा और अजीब थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये अजीब सा क्यों लग रहा है इतना। तो वो अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने मोटी लेयरिंग के कपड़े पहने हैं भाई। गर्मी एक तो हो ही रही है बहुत भयंकर वाली, और तुमने ऊपर से पहने हुए हैं मोटे कपड़े गर्मियों में, तो क्या होगा तुम्हारा? तुम्हें पसीना नहीं आएगा तो क्या तुम्हें ठंडक लगेगी क्या? इसलिए जितना हो सकता है ये थिक लेयरिंग वाले कपड़े अवॉइड करना अगर तुम कॉलेज जाते हो तो। बाकी तो घर में बैठो आराम से, मजे करो। चौथी है माइंडफुलनेस, क्योंकि अब तुम ना अपने छत के ऊपर जा पा रहे हो ना ही तुम बाहर जा पा रहे हो, तो तुम अपने कमरे में बैठकर वो सारे काम कर सकते हो जो कि तुम्हारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव रखेगी, अच्छी रखेगी। जिसमें हो सकता है तुम ग्रेटफुल जर्नलिंग कर लो, तुम रॉड वॉकिंग कर लो, तुम मेडिटेशन कर लो, ये तुम कर सकते हो। और इस टाइम पे दिमाग का जो है माँ बहन होगी ही होगी। तुम्हें घर वालों से ताने सुनने को मिलेंगी कि घर पे बैठ के क्या कर रहा है, वो मजदूर देख बारिश आती है उसमें भी काम करते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय वाले जो देख वो भी काम करते हैं, अपने जॉब के लिए जाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालना है उनके लिए काम करते हैं। तो मैं ऐसे हज़ारों ताने सुनने को मिलेंगे। इसलिए मेंटल हेल्थ का इम्प्रूव होना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, और इसके ऊपर मैं एक दिन डिटेल में बनाऊंगा कि कौन कौन सी जो सारी चीज़ें बेस्ट टू वर्ड्स की मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा कि कौन सी सबसे बेस्ट चीज़ें हैं जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं, और ऐसी कौन सी वर्स्ट चीज़ें हैं जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ सकती हैं। सो लेट मी नो। और पांचवा है कि बाहर बिल्कुल मत निकलना। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा सैटारिकल वे में बोलने वाला हूँ, क्योंकि अब तुम अगर बाहर जाओगे तो कीचड़ का खतरा होगा। कीचड़ तुम्हारे पूरे पैंट पे चिपक जाएगा जैसे कि मेरे लग गया था। और सांप का काटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि एक बार तुम्हें सांप ने काट लिया भाई बहुत बुरी हालत हो जाएगी। वो तो शुक्र है भाई साहब मेरा खुद का कि मैं ऐसे मौसम में मैंने अपने दिमाग से मैंने काम लिया और मैं बाहर बिल्कुल नहीं निकला। तो और तुम्हें भी वही करना है, अपने दिमाग से थोड़ा सा काम लो। अपने दिमाग की जो 10% ब्रेन पावर है ना जो तुम यूज़ नहीं करते हो, उसको थोड़ा सा यूज़ करो और सोचो कि अगर तुम बाहर निकल जाओगे तुम्हारे साथ क्या बुरा हो सकता है। अच्छा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि इस मौसम में कुछ भी तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। सारी चीज़ें जो है तुम्हारे खिलाफ होंगी। एन मौके पे बारिश हो जाएगी, एन मौके पे बिजली गिर जाएगी तुम्हारे ऊपर, कीचड़ में धंस जाओगे, सांप काट लेगा, कीड़े वीड़े तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये मौसम जो है तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो अपने दिमाग का काम लें और अच्छे तरीके से उसका उपयोग करें। दैट्स ऑल आई विल से इन दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। धन्यवाद। लव यू।